हेलो एवरीवन, कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो हैं पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपने सारी वीडियो को अंत तक देखना है और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना और अच्छे से नोट करना है। सभी क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी पेपर में ज़रूर आते हैं ये, और आपने जो है इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। डेली मैं आपके लिए ऐसे ही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आती हूँ। आप जो है डेली इस वीडियो को जो है देखना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास किसने लिखा? चतुरसेन शास्त्री। बी आंसर होगा, चतुरसेन शास्त्री ने लिखा वैशाली की नगर वधू को। ये आप अच्छे से नोट करोगे। वैशाली की नगर वधू को जो है ये उपन्यास है, ये किसने लिखा है? चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? नहीं पूछा है। कौन सा उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? 3 है जो भगवती चरण वर्मा ने लिखे हैं, लेकिन एक है इनमें से जो इन्होंने नहीं लिखा है। वही जो है हमें पता करना है कौन सा है वो। तो भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया तो सी होगा, हृदय की प्यास। हृदय की प्यास जो है वो भगवती चरण वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सभी नचावत राम गोसाई, ये तीनों ही भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। आपने ऐसे याद रखना है इन तीनों को जो है ये जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। तीनों ही रचना भगवती चरण वर्मा की आपने अच्छे से याद रखनी है। और जो सी आंसर है इस क्वेश्चन का, हृदय की प्यास, ये भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है। आप इसको अच्छे से नोट करोगे। और ये ए, बी और डी जो है ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा बाजार नाटक के रचयिता हैं। आगरा बाजार नाटक जो है किसने लिखा है? आगरा बाजार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो बी आंसर होगा, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का है ये आगरा बाजार नाटक, हबीब तनवीर का है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। आगरा बाजार नाटक जो है हबीब तनवीर का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बार बार। आप इसको अच्छे से याद रखोगे। आगरा बाजार जो है वो हबीब तनवीर का है ये नाटक जो है। और कई बार विधा भी पूछी जाती है, विधा कौन सी है, तो भी याद रखोगे आप। आगरा बाजार एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है, सरसों माधा मिट्टी नाटक के रचयिता। सी आंसर होगा, कुसुम कुमार है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रसाद के जो नाटक है उन्होंने पहला कौन सा नाटक लिखा है? सही अनुक्रम पूछा है हमसे। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आप अच्छे से याद रखोगे कि पहला नाटक उन्होंने कौन सा लिखा था और कौन सा उन्होंने दूसरे नंबर पे लिखा। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। ए, बी, सी या डी, तो सी आंसर होगा, रजश्री पहले लिखा, फिर विशाख, फिर अजातशत्रु और फिर स्कंदगुप्त लिखा उन्होंने। ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे। प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। सी आंसर है, रजश्री, विशाख, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। रजश्री, ये सन भी याद रखोगे, 1915 में लिखा रजश्री। और विशाख जो है 1921 में लिखा। अजातशत्रु जो है 1922 में। और स्कंदगुप्त जो है 1928 में। ये आप सन भी याद रखोगे, सन से जो है याद रह जाएगा। 1915 में कौन सा लिखा? रजश्री लिखा। ये भी आप सन अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादशाह बेगम गुलाम नाटक के रचनाकार हैं। बादशाह बेगम गुलाम नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, गिरिराज किशोर, राजी सेठ। तो सी आंसर होगा, गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर जो है बादशाह बेगम और गुलाम तीनों नाटक जो है गिरिराज किशोर ने लिखे हैं। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। बादशाह बेगम और गुलाम जो है गिरिराज किशोर के हैं। ये तीनों ही नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों को आपने अच्छे से नोट करना है। ये तीनों नाटक जो है गिरिराज किशोर की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आला अफसर के रचनाकार हैं। ए, मुद्रा राक्षस। आला अफसर जो है किसने लिखा? मुद्रा राक्षस ने लिखा। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनो से फाली के रचनाकार हैं।
सुनो शेफाली के। कुसुम कुमार, रेखा जैन, अशक धूमिल। सुनो शेफाली के रचनाकार कौन है? ए, बी, सी या डी? ए होगा कुसुम कुमार। सुनो शेफाली जो है कुसुम कुमार ने लिखा है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। ए आंसर होगा कुसुम कुमार। अगला क्वेश्चन है, घास और घोड़ा नाटक के रचयिता हैं। घास और घोड़ा नाटक के रचयिता हैं अश्क हैं। ए अश्क, बी गिरिराज किशोर, सी सुरेंद्र वर्मा, डी शिवानी। घास और घोड़ा नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घास और घोड़ा नाटक किसने लिखा है? तो बी होगा गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर ने लिखा है घास और घोड़ा, गिरिराज किशोर ने लिखा है। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे, घास और घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, सतोला नाटक के रचयिता हैं। सतोला नाटक जो है किसने लिखा है? रमेश बख्शी, चंद्रकांता, मुद्रा राक्षस या निर्मल कुमार। सतोला नाटक के रचयिता कौन है? तो सी होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है सतोला नाटक लिखा है, मुद्रा राक्षस ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम बताना है, कौन सा उपन्यास उन्होंने सबसे पहले लिखा, कौन सा उन्होंने बाद में लिखा। ये आप जो है अच्छे से याद रखोगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा सही अनुक्रम है। सबसे पहले उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था? ए, बी, सी या डी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैनेंद्र के सभी उपन्यास पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। जो ये उपन्यास हैं इनमें से जरूर पूछा जाता है पेपर में बार बार। चारों उपन्यास इन्हीं के हैं, चारों उपन्यास। तो बी आंसर होगा हमारा सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले उन्होंने सुनीता लिखा, फिर त्यागपत्र लिखा, फिर कल्याणी और फिर सुखदा लिखा उन्होंने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सन के हिसाब से आप याद रखोगे। 1935 ईस्वी में सुनीता लिखा, त्यागपत्र लिखा उन्होंने 1937 में, कल्याणी लिखा उन्होंने 1939 में। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। सन के हिसाब से भी आपने इनको याद रखना है, तभी आप याद रख पाओगे। तो जैनेंद्र कुमार का सही अनुक्रम बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। प्रधान स्वर कौन से हैं उनकी कविता का? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिप्रक, सिंगारिक या करुणिक। तो भूषण की जो कविता है उसमें सबसे प्रधान स्वर कौन सा है? तो बी होगा प्रशस्तिप्रक जो है उनका प्रधान स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कवि कालिदास जी के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? फिर नाटक का नाम बताना है हमें। पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। आधे अधूरे, शकुंतला, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन। तो डी आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक है जो कालिदास के जीवन पर आधारित है। यह आपने अच्छे से याद रखना है, अच्छे से नोट करना है। आषाढ़ का एक दिन जो कालिदास के जीवन का वर्णन किया गया है इसमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लहरों के राजहंस का नायक नंद जो है किसका प्रतीक है? लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? संवेदनशील मानव का प्रतीक है, सामाजिक व्यक्ति का, राजनीतिक व्यक्ति प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। लहरों की राजहंस नायक नंद का बताना है हमें, वो किसका प्रतीक है? नंद का ए, बी, सी या डी इसमें से बताना है। लहरों के राजहंस एक नाटक है, तो उसमें जो नायक है नंद उसका प्रतीक बताना है हमें, कौन सा प्रतीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। नायक जो है नायक के बारे में पूछा जाता है, नायिका के बारे में पूछा जाता है, कितने पात्र है ये भी पूछा जाता है। तो आपने सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो लहरों के राजहंस का नायक नंद जो है किसका प्रतीक है? तो ए होगा संवेदनशील मानव का प्रतीक है। वो नंद जो है
वो ए आंसर होगा हमारा। संशयशील मानव का प्रतीक है नंद, संशयशील मानव का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेपर वेट नामक नाटक के रचयिता हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक, पेपर में बार बार पूछा जाता है ये। पेपर वेट नाटक जो है किसने लिखा है, उसके रचयिता का नाम बताओ। रमेश बख्शी, प्रसाद, उग्र या सुदर्शन। तो किसने जो है पेपर वेट नाटक को लिखा है ये बताना है। रमेश उपाध्याय है ये, बख्शी नहीं है, ये आप नोट करोगे, ये गलत लिखा हुआ है। रमेश उपाध्याय है ये, यही राइट आंसर है इसका, ए ही राइट आंसर है। रमेश उपाध्याय, पेपर वेट जो है रमेश उपाध्याय ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वत्थामा किस नाटक का प्रमुख पात्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अश्वत्थामा किस नाटक का प्रमुख पात्र है। नहुस, कपूर मंजरी, नेफा की एक शाम, अंधा युग। तो ऐसे ही नाटकों के जो है पात्र पूछे जाते हैं, नायक पूछा जाता है, नायिका पूछी जाती है। तो आपने सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा अंधा युग। अंधा युग में जो है अश्वत्थामा है, एक पात्र है अंधा युग में अश्वत्थामा, उसको आप अच्छे से याद रखोगे। अंधा युग है जो, जिसमें अश्वत्थामा एक पात्र है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है। ज्ञानदेव का नाटक है जो, उसमें उसका नाम बताना है कौन सा है। नेफा की एक शाम, आधे अधूरे। तो ए होगा नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम जो है ज्ञानदेव जी ने लिखा है, ये भी आप नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है। मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा का अनुकरण है। कालिदास की प्रणय कथा का अनुकरण पूछा है। आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। किस में जो है ए होगा आषाढ़ का एक दिन, ए राइट आंसर होगा इसका। आषाढ़ का एक दिन में जो है कालिदास का। अगला क्वेश्चन है। भारतेंदु के किस कृति की रचना एक ही रात में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। भारतेंदु ने कौन सी रचना जो है एक ही रात में लिखी थी, वो रचना का नाम बताना है। कौन सी है जिन्होंने एक रात में ही पूरी कर दी थी वो रचना। अंधेर नगरी, विद्या सुंदर, नील देवी या सती प्रताप। तो ए होगा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो नाटक लिखा है भारतेंदु जी ने, वो एक रात में ही लिखा है, यह आप अच्छे से नोट करोगे। भारतेंदु जी का ए आंसर है इसका। अंधेर नगरी जो है एक रात में लिखी थी भारतेंदु जी ने, यह आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है कि एक ही रात में उन्होंने कौन सी रचना लिखी, तो वो अंधेर नगरी। अगला क्वेश्चन है। प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता व देशभक्ति के स्वर है। चंद्रगुप्त, कामना, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट। प्रसाद का वो कौन सा नाटक है, ए होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में जो है राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का स्वर है, यह आप अच्छे से याद रखोगे। चंद्रगुप्त है वो नाटक। ऐसे ही जो है पूछा जाता है पेपर में, तो ए आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण न होने पर यदि कोई कार्य संपन्न हो रहा हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कारण न होने पर भी यदि कोई कार्य संपन्न हो रहा हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है ये, इसलिए ये आपके लिए लेके आई हूँ। तो डी होगा विभावना। विभावना होता है वो जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो रहा होता है, तो वो विभावना होता है। ये आप याद रखोगे अच्छे से। विभावना, विभावना अलंकार होता है वो। अगला क्वेश्चन है। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कहलाता है, तो क्या कहलाता है। विशेषोक्ति, विभावना, निदर्शन, असंगति। काव्य में जो है डी होगा आंसर, असंगति। असंगति कहलाता है, असंगति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम नायक नायिका भेद किस ग्रंथ में हुआ। सभी जो ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन चुन चुन के आपके लिए लेके आई हूँ। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बार बार आते भी हैं। तो बी आंसर होगा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नायक नायिका का भेद जो है का वर्णन किया गया है, वो नाट्यशास्त्र है। बी आंसर होगा नाट्यशास्त्र। अगला क्वेश्चन है। प्यान रस की महत्ता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की है। विश्वनाथ, जगन्नाथ, रुद्धट। रुद्धट सी आंसर होगा, रुद्धट ने स्वीकार की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धवन्यालोक के रचयिता कौन है। धवन्यालोक के रचयिता कौन है। पतंजलि, वामन, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। धवन्यालोक किसने लिखा है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी आंसर होगा आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने लिखा है धवन्यालोक को, यह आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के रचयिता हैं नूर मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद कुतुबन। प्रथम सूफी प्रेम आख्यान काव्य जो है किसने लिखा है? सबसे पहला सूफी प्रेम आख्यान काव्य, उस राइटर का नाम बताना है, ए, बी, सी या डी। तो सी होगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने लिखा है सबसे पहला प्रेम आख्यान काव्य, मुल्ला दाऊद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है किसने लिखी है, किसने निकाली है, इसके संपादक कौन है? राधाकृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। तो बी आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट ने निकाली हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की है। यह आप अच्छे से याद रखोगे, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। सही अनुक्रम बताना है कि कौन सी रचना पहले लिखी गई थी और कौन सी बाद में लिखी गई, यह आपने अच्छे से याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो ए आंसर, बी, सी या डी, इसमें से कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी। सही अनुक्रम बताना है, कौन सा सही अनुक्रम है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसका आंसर दोगे। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन, आप इसका अच्छे से आंसर दोगे कि सही कालक्रम कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है, धवन्यालोक के आलोचक माने जाते हैं? धवन्यालोक के आलोचक माने जाते हैं विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, भट्टतोत, मम्मट। बी आंसर होगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त माने जाते हैं। धवन्यालोक की टीका का क्या नाम है? काव्य मीमांसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आता है क्वेश्चन बार बार। धवन्यालोक की टीका का क्या नाम है? टीका का नाम बताना है। काव्य मीमांसा, लोचन, काव्यालंकार, साहित्य। तो बी होगा लोचन। लोचन जो है इसकी टीका है। धवन्यालोक की टीका जो है लोचन है। यह आप नोट करोगे अच्छे से, बार बार पेपर में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट करोगे। धवन्यालोक की टीका का नाम जो है लोचन है। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।